अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ्तिखार अहमद खोखर नवन शेयर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं, जैसे पढ़ाई करना। अगर आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, आपके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके बिज़नेस के बहुत से अहम काम। घर में बैठे हुए बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको करते हुए हमारी पूरी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। ज़रूरी होता है कि हमारी तवज्जो पूरी तरह से उस काम पर मरकूज़ हो। अगर हम अपनी तवज्जो को पूरी तरह से उस काम के ऊपर ना रख पाएँ तो अव्वल तो वो काम मुकम्मल ही नहीं हो पाते, और अगर मुकम्मल हो जाएं तो हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते, और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा ना करने का साफ सा मतलब है हमारा बहुत सा नुकसान और हमारी ज़िंदगी की नाकामी। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी काम को करते हुए हमें वो कौन कौन से काम करने चाहिए कि जिससे हमारी कंसंट्रेशन पूरी तरह से हमारे काम में ही रहेगी। पहले 6 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिन पर आप फ़ौरन अमल कर सकते हैं, आपको फ़ौरन उसके नताइज मिलेंगे। यानी काम को करते हुए अगर आप उन 6 बातों का ख्याल रखें तो आपकी तवज्जो इंशाअल्लाह पूरी तरह से आपके काम पर मरकूज़ रहेगी। और 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे शायद हम आज इस एपिसोड में तो डिस्कस नहीं कर सकेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि 4 वो कौन से ऐसे काम हैं कि जिसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। अगर आपको उन 4 चीज़ों की आदत हो जाए तो इंशाअल्लाह आपका ज़हन हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड ही रहेगा। आप जो काम कर रहे होंगे आपकी पूरी तवज्जो आपके काम पर होगी और आप हमेशा ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकेंगे। सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिए कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सी सलाहियत से नवाजा है और हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी एक ही वक्त में बहुत से काम कर सकते हैं। आपकी सलाहियतों पर हमें कोई शक नहीं, माशाल्लाह आप अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन इंसान के लिए एक ही वक्त में बहुत सारे काम करना मुमकिन नहीं होता। जब आप एक ही वक्त में बहुत से काम कर रहे होते हैं, एक काम किया, थोड़ा सा काम करने के बाद दूसरा काम शुरू कर लिया, थोड़ा सा काम करने के बाद तीसरे काम की तरफ आ गए, इस तरह से हमारे जहन को एक काम से दूसरे काम की तरफ आने में बहुत सा वक्त लग जाता है। इस तरह से ना सिर्फ हमारा बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता है, बल्कि हमें अपने काम पर कंसंट्रेट करने में भी बहुत मुश्किल पेश आती है। तो मल्टीटास्किंग सिर्फ उस सूरत में जब काम बहुत अहम नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर म्यूज़िक सुनते हुए या टेलीफोन सुनते हुए आप अपनी फाइल्स को अपने दराज में रख रहे हैं, आप इस तरह के छोटे मोटे काम तो यकीनन मल्टीटास्किंग की सूरत में कर सकते हैं। लेकिन अहम काम करते हुए कोशिश कीजिए कि सबसे पहले पूरी तवज्जो एक काम को देके पहले एक काम को मुकम्मल कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट और फिर उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट। 1 बाय 1 अपने कामों को सरअंजाम देने से ना सिर्फ आपका वक्त बचेगा बल्कि आपको कंसंट्रेट करने में भी बहुत सहूलत हो जाएगी। हम क्यों अपनी तवज्जो को किसी काम पे मरकूज़ नहीं कर पाते, इसकी एक बहुत बड़ी वजह बोरियत भी है। अगर आप किसी काम को करते हुए बोरियत महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी तवज्जो उस काम पे मरकूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका बहुत आसान हल है। पहले नंबर पर तो अपने आप को किसी इनाम की लालच देने की कोशिश कीजिए। मसलन अगर मैं कोई बहुत बोरियत वाला काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को लालच दे सकता हूँ कि अगर मुसलसल 10 मिनट तक मैं ये काम करता रहा तो 10 मिनट के बाद इनाम के तौर पर मैं चाय का एक कप पीऊँगा, या मैं बाहर निकल के एक चक्कर लगा के आऊँगा, थोड़ी सी वॉक करूँगा, या मैं एक अपनी पसंद की बहुत अच्छी सी नात सुनूँगा, या ये है कि मैं अपने किसी बहुत अजीज़ दोस्त से बात करूँगा। तो इस तरह से अपने आप को थोड़ा इनाम की लालच दे के आप मुसलसल 10 मिनट तक उस काम को कीजिए। इंशाअल्लाह ना सिर्फ आपकी बोरियत दूर हो जाएगी बल्कि आप उस काम को ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ कर पाएंगे। अपनी बोरियत को दूर करने का एक आसान तरीका ये भी है कि बोरियत की अमूमन वजह ये होती है कि हम उस काम को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते। तो लम्हा भर के लिए रुकिए और ज़रा गौर कीजिए कि ये काम करना मेरे लिए कितना ज़्यादा अहम है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ी सी देर के लिए जब उस काम की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे तो ना सिर्फ बोरियत दूर हो जाएगी बल्कि आपकी पूरी तवज्जो उस काम पर भी आ जाएगी। हमारी तवज्जो की दुश्मन ज़हनी परेशानी भी है।
अगर कोई बात हमारे जहन पर सवार है तो हम ज़ाहिर है कि अपने काम पर मुकम्मल तौर पर कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप परेशान हैं तो आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ अपनी परेशानी को डिस्कस कर लें, उसके साथ शेयर कर लें। और अगर कोई बहुत बात एतमाद दोस्त अवेलेबल ना हो तो आप अपनी परेशानी को कागज़ पर लिख लीजिए। अपनी उन तमाम तर परेशान करने वाली बातों को कागज़ पर लिख लेने से आपकी परेशानी आपके जहन से उतर कर आपके कागज़ पर आ जाएगी और आप ज़हनी तौर पर काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे और आप अपने काम पर कॉन्सनट्रेट कर पाएंगे। हमारी भरपूर तवज्जो की दुश्मन आज की टेक्नोलॉजी भी है। वो कैसे? मुसलसल बजने वाली मोबाइल की घंटी, हमें फ़ोन आते रहते हैं, हमें मैसेजेस रिसीव होते रहते हैं, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मुसलसल पॉपअप आते रहते हैं, न्यू मैसेज रिसीव्ड, ईमेल आ जाता है, फेसबुक के ऊपर न्यूज़ फीड आ जाती है। तो ये जो कॉल्स की शक्ल में, मैसेजेस की शक्ल में, ईमेल्स की शक्ल में या फेसबुक की न्यूज़ फीड की शक्ल में हमें जो बार बार मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरप्शंस मिलती रहती हैं, ये हमारी कंसंट्रेशन की बहुत बड़ी दुश्मन है और ये कभी भी आपको अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं होने देंगी। तो जब आप कोई बहुत अहम काम कर रहे हों तो अपने मोबाइल को अगर आप बंद नहीं कर सकते तो कम से कम साइलेंट पर ज़रूर लगा लें, ताकि काम के दौरान आपकी तवज्जो आपके मोबाइल की तरफ ना जाए। आप अपना काम मुकम्मल करने के बाद तमाम तर कॉल्स एक ही दफ़ा चेक कर लीजिएगा, तमाम तर मैसेजेस को एक ही दफ़ा पढ़ लीजिएगा, अपने फेसबुक अकाउंट को बंद कर दें, अपने ईमेल अकाउंट को बंद कर दें। बल्कि बेहतर तो ये होगा कि थोड़ी देर के लिए आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां इंटरनेट अवेलेबल ही ना हो, ताकि आपकी भरपूर तवज्जो आपके अपने काम पर हो। काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर एक ही दफ़ा पूरी तवज्जो से अपने मैसेजेस भी चेक कर लीजिएगा। हमारे अपने काम पर पूरी तवज्जो ना होने की वजह थकन भी होती है। अगर आप थके हुए हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने काम पर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इस सिलसिले में आपको अपने टाइम को रीशेड्यूल करने की ज़रूरत है। हर शख्स जानता है कि वो दिन के कौन से हिस्से में ज़्यादा फ्रेश होता है, तो अपने ज़्यादा ज़रूरी कामों को उस वक्त के लिए रखिए कि जब आप बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, या उस वक्त आप चाय पी के, कॉफ़ी पी के बाहर निकल के थोड़ी सी वॉक कीजिए, लंबे लंबे सांस लीजिए। आप उस वक्त वज़ू कर लें, आप नहा लें। इस तरह से अपनी थकन को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें, थोड़ा सा फ्रेश अप होने की कोशिश करें, तो आप अपने काम पर कंसंट्रेट करके उसको अच्छी तरह से ख़त्म कर सकेंगे। सबसे आखिर पे आपको ये सोचना है कि हो सकता है कि आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आपको आपके काम पे कंसंट्रेट नहीं करने दे रही, तो आप इस सिलसिले में अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर साहब, आपने मुझे ये दवाई प्रेस्क्राइब की है, कहीं इस दवाई की वजह से मुझे कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है। चूँकि डॉक्टर के पास मेडिसिन की बहुत सी चॉइसेस होती हैं, उनके पास बहुत से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके डॉक्टर आपको उस दवाई की बजाय कोई और ऐसी अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे कि जो आपकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आप किसी भी अहम काम को करते हुए, आप घर पे हैं या दफ्तर में हैं, कोई बहुत अहम काम कर रहे हैं, तो इन 6 बातों का ख्याल रखिएगा। इन 6 बातों पर अमल करने से इंशाअल्लाह आपका जहन बहुत कम मुंतशिर होगा। आप अपनी पूरी तवज्जो अपने काम पर मरकूज़ रख पाएंगे और इंशाअल्लाह अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। तो अगली एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज़।